उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल की क्लास में थोड़ा सा देखा था गौतम गणधर जी के बारे में कि वो कौन थे, है ना, और उनका कैसे आना हुआ, कैसे वो गणधर बने। थे तो ब्राह्मण लेकिन भगवान के गणधर बने और नियम से मोक्ष गए। तो किसी का पुण्य अगर इतना तेज हो, है ना, उन्होंने अपने मान का मर्दन कर दिया, मान को छोड़ दिया तो उनका कल्याण हो गया। ये चीज हमने देखी थी। ऐसे ही महावीर भगवान का हम देख रहे थे कि उनका समवशरण की रचना हुई और उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी। गौतम गणधर के आने से उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी। और जब धर्म देशना करते हुए भगवान महावीर स्वामी का समवशरण विपुलाचल पर्वत पर क्रिएट हुआ, है ना, इंद्र ने क्रिएट किया कुबेर की मदद से। तो कहाँ पर? राजगृही नगरी में और विपुलाचल पर्वत पर। तब वहां जाकर क्या हुआ वो देखते हैं। हे मगधेश, जब तुमने भगवान के आगमन का समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आए। तो मगध का राजा कौन? राजा श्रेणिक। ठीक है, उनका दूसरा नाम बिंबसार भी था, ऐसा बोलते हैं। पहले वो बौद्ध राजा थे, है ना। तो वो कह रहे हैं, हे मगधेश, जब तुमने भगवान के आगमन का समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आए। तो शीघ्र यहाँ आए इसका मतलब पहले ही उन्हें अनुराग हो गया था जैन धर्म में। यह सब अच्छा आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में हमें राजा श्रेणी की कथा भी पढ़ने में मिलेगी। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताया है थोड़ा सा उनके बारे में, ठीक है। यह सब सुनकर राजा श्रेणी बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसने बार बार उन्हें प्रणाम किया तथा संवेग और निर्वेद से युक्त होकर अपने पूर्वभव पूछे। तो अभी तक तो राजा श्रेणी सबके बारे में पूछ रहे थे कि मुझे 63 चलाका पुरुषों के बारे में बताओ। अब उन्हें खुद का जानना है कि मेरे बारे में बताओ और कैसे भाव है अंदर से उनके, है ना। खाली ये नहीं कि मेरे बारे में बता दो, है ना। कैसे भाव है? संवेग और निर्वेद। संवेग होता है संसार से भय। अंदर में अंदर अब इतनी सारी कहानियां उन्होंने सुन ली, पुराण सुन लिए सबके बारे में, तो उनको अंदर में संसार से अब भय हो गया। और निर्वेद होता है अंदर ही अंदर ग्लानि का भाव, निंदा करने का भाव। अपने में ही अब उन्हें कमियां दिखने लगी कि मेरे में कमी है, इसलिए मैं आज अभी तक संसार में रुका हूं। ठीक है, तो संवेग और निर्वेद से युक्त होकर अपने पूर्वभव पूछे। उसके उत्तर में गणधर स्वामी भी समझाने लगे कि तूने पहले 63 चलाका पुरुषों का पुराण पूछा था, सो मैंने स्पष्ट रूप से तुझे कहा है और तूने उसे स्पष्ट रूप से सुना भी है। हे श्रावक उत्तम श्रेणिक, अब मैं तेरे 3 भाव का चरित कहता हूं, सो तू चित्त को स्थिर कर सुन। सोचिए अभी किसी की कहानी उसके सामने चलने वाली हो तो उसकी भाव दशा कैसी होती होगी। इसी जम्बूद्वीप के विंध्याचल पर्वत पर एक कुटज नाम का वन है। उसमें किसी समय खदिर सार नाम का भील रहता था। एक दिन उसने समाधि गुप्त नाम के मुनिराज के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता से नमस्कार किया। इसके उत्तर में मुनिराज ने आज तुझे धर्म लाभ हो ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उस भील ने पूछा कि हे प्रभु, धर्म क्या है और उससे लाभ क्या है ना। कोई भील को अचानक से कह दे तुझे धर्म लाभ हो तो कैसे समझेगा। भील के ऐसा पूछने पर मुनिराज कहने लगे कि मधु मांस आदि का सेवन करना पाप का कारण है,
अतः उससे विरक्त होना धर्म लाभ कहलाता है। उस धर्म की प्राप्ति होना धर्म लाभ कहलाता है। क्या है कि एक भील के लिए मधुमास का त्याग करना ही, है ना, धर्म हो गया। तो यहाँ पर अपनी-अपनी अवस्था के हिसाब से लगाना। ऐसा नहीं मानिएगा कि भई अब मधुमास का त्याग कर दिया तो सब कुछ हो गया। है ना? ये सब भूमिका देखी जाती है कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो वो एक किसको कह रहे हैं, जिसको पीछे की कोई जानकारी नहीं है, जिसको जैन धर्म का या इवन ह्यूमैनिटी का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ जंगलों में सबको मार के खा रहा है। ठीक है ना? जानवरों को मार रहा है, सबका मांस भक्षण कर रहा है। तो ऐसे भील को भी उपदेश मिल रहा है। तो उसको क्या उपदेश दिया गया कि मधु, मांस आदि का सेवन करना पाप का कारण है। अतः उससे विरक्त होना धर्म लाभ कहलाता है। उस धर्म की प्राप्ति होना धर्म लाभ कहलाता है। उस धर्म से पुण्य होता है और पुण्य से स्वर्ग में परम सुख की प्राप्ति होती है। यह सुनकर भील कहने लगा कि मैं ऐसे धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अंदर में सब पता है कि वो कितना मांस का भक्षण करता है, कितना अहिंस कितना हिंसा का कार्य करता है। तो उसने क्लियरली बोला। तो यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि अगर कल्याण चाहिए तो अंदर में सरलता का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये ही भील मुनिराज को अपनी मायाजारी में कहता या कुछ भी है कि मैं तो करता ही नहीं हूँ ऐसा कोई भी काम, मुझे क्या जरूरत है इसकी, और करके इग्नोर कर देता। नहीं, लेकिन उसने सरलता रखी अंदर में। उसने सत्य बताया कि मैं ऐसे धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो काम ही मांस का मांस इकट्ठा करना है या हिंसा करना है। मेरा कल्याण कैसे होगा? मुनिराज उसका अभिप्राय समझकर कहने लगे कि हे भव्य, क्या तूने कभी पहले कौवे का मांस खाया है? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भील मुनिराज के वचन सुनकर और विचार कर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज छोड़ी जो उसने कभी ली ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर फिर से वही सीखने की बात है कि बात यहाँ पर छोड़ने की नहीं है, बात है यहाँ पर अंदर में दृढ़ता की, अंदर में सरलता, कितना उसने इस चीज को रियल समझा कि भाई मैं पाप करता हूँ और मुझे अपना कल्याण भी करना है, तो मैं क्या करूं, है ना? तो उस चीज के लिए उसने कौवे का मांस खाना भी छोड़ना स्वीकार कर लिया। हाँ, ये आर से कौन है रुक्मणी आंटी? नहीं। नहीं, मैं हूँ क्या ये राजा श्रेणी का बता रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, राजा श्रेणी की पूर्व कथा चल रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो बात यहाँ पर समझने की आप ये समझिएगा कि सब अपने अंदर की सरलता से ही पॉसिबल होता है। अगर वो कह देते कि मैं तो नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कोई सा ही मांस हो, मुझे तो मांस पसंद है, ठीक है ना? तो फिर क्या उनका कल्याण हो सकता था? उनको कल्याण भी करना था और जो सिचुएशन है उससे भागना भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, हाँ ठीक है, मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाया तो भी मैं उसे छोड़ने के लिए रेडी हूँ। ऐसे ही हम भी कितनी बार बोल देते हैं ना कि अरे ये तो हम करते ही नहीं है, तो इसको छोड़ने से क्या होगा? ऐसा नहीं, जिस चीज को हम करते नहीं उसको तो सबसे पहले हमें छोड़ने का नियम ले ही लेना चाहिए। एटलीस्ट उसके छोड़ने के मात्र के त्याग से, है ना, अपना हम कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ये चीज छोड़नी कब तक है? जीवन पर्यंत। मुनिराज के वचन सुनकर उसने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा, हे प्रभु, यह व्रत मुझे दिया जाए। तदनंतर वह भील व्रत लेकर चला गया। किसी एक समय उस भील को असाध्य बीमारी हुई। तब वैद्यों ने बतलाया कि कौवे का मांस खाने से यह बीमारी शांत हो सकती है। इसके उत्तर में भील ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जाएं, मुझे इन चंचल प्राणों से क्या प्रयोजन है? मैंने धर्म की इच्छा से तपस्वी मुनिराज के समीप व्रत ग्रहण किया है। जो ग्रहित व्रत का भंग कर देता है उससे पुरुष व्रत कैसे हो सकता है? मतलब कि ग्रहित व्रत, लिया हुआ व्रत, ठीक है, जो मैंने व्रत लिया है मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं इस पाप रूप मांस के द्वारा आज जीवित नहीं रहना चाहता। इस प्रकार कहकर उसने कौवे का मांस खाना स्वीकृत नहीं किया। यह सुनकर उसका साला शूरवीर, साला होता है पत्नी का भाई,
साला शूरवीर जो कि सार सौखे नामक नगर से आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने सघन वन के मध्य में स्थित वट वृक्ष के नीचे किसी स्त्री को रोती हुई देखा। उसे रोती देख मैंने पूछा कि तू क्यों रो रही है। इसके उत्तर में वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन, मैं वन की यक्षी हूँ और इसी वन में रहती हूँ। वन की यक्षी क्या होती है? एक तरह से व्यंतर जाति की देवी, ठीक है। और इसी वन में रहती हूँ। तेरा बहनोई खदिरसार रोग से पीड़ित है और कौवे का मांस त्याग करने से वह मेरा पति होगा। जब उसने कौवे का मांस त्याग कर दिया तो वह मेरा पति होगा अगले भव में मरने के बाद। पर अब तू उसे त्याग किया हुआ मांस खिलाने के लिए जा रहा है और उसे नरक गति के भयंकर दुखों का पात्र बनाना चाहता है, इसलिए रो रही हूं। ठीक है। तो अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की है कि अगर वह एक छोटा सा अपना व्रत, कौवे का मांस, वैसे भी वो मांस तो खा ही रहा है ना, और वो कौवे का मांस अगर खा लेता है तो क्या होगा? नरक गति के दुखों को सहना पड़ेगा। और अगर मांस नहीं खाता है तो देव गति में जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो एक छोटा सा व्रत लिया उसने, भले ही बाकी सब हिंसा के कार्यों में लगा है तो भी उसे देवगति बंधने वाली है। ठीक है। और अगर वो उस नियम को नहीं पालन करता, भले ही वो एक छोटा सा मांस का ही नियम है, ठीक है, उसको अगर वो खा लेता है तो फिर उसके सारे जितने भी पाप कर्म हैं वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वो नरक गति में जाएगा। इसलिए मैं रो रही हूँ। ठीक है। तो चारों छोटा सा, यक्षिणी को क्या वो उसको वो था क्या अवधि ज्ञान? किसको? यक्षिणी को? यक्षी को कुअवधि ज्ञान तो रहता है उनको। हर देव को अवधि ज्ञान रहता है उनके एरिया के हिसाब से। ठीक है ना। तो इसलिए उसको अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है। यक्षी लेकिन मीन्स वन की रक्षक हुई क्या? हाँ, वन की रक्षा करने वाली। है ना? हाँ। भूमिका जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, तो चारू ये जो यक्षी है यही रानी चेल्ला बनती है क्या? अगर ये सैनिक की वाइफ, राजा सैनिक की वाइफ होती है, अगर ये बोलती है कि नहीं 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 नहीं, अभी आगे कहानी टर्न ले जाएगी। ओके हम्म। ओके। कहानी अपन पढ़ चुके हैं कहीं? नहीं, पहले आपने कहीं पढ़ी होगी तो अलग बात है, हो बट यहाँ पर हमने पहली बार पढ़ी है। ठीक है। तो यक्षी, इसलिए मैं रो रही हूँ। हे भद्र, अब तू अपना आग्रह छोड़ दे। तो ये वो ना क्या? कहीं कहीं ये वाली कहानी, हाँ, हमने बहुत बार देखी है, कौवे का मांस छोड़ के अपना कल्याण करने वाली, है ना। अब तू अपना आग्रह छोड़ दे। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर शूरवीर बीमार खदिर सार के पास पहुंचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैद्य ने जो औषधि बतलाई है वह और नहीं तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही तुझे खाना चाहिए। प्रसन्नता के लिए क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी का तू पति, मेरी बहन का तू भाई है, पति है, सॉरी। खदिर सार उसकी बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू प्राणों के समान मेरा भाई है, स्नेहवश मुझे जीवित रखने के लिए ही ऐसा कर रहा है। परंतु व्रत भंग कर जीवित रहना हितकारी नहीं है, क्योंकि व्रत भंग करना दुर्गति की प्राप्ति का कारण है। जब शूरवीर को निश्चय हो गया कि वह अपने व्रत में दृढ़ है, तब उसने उसे यक्षी का वृतांत बतलाया। यक्षी के वृतांत का विचार कर खदिर सार ने श्रावक के पांचों व्रत धारण कर लिए। तो अब उसने क्या कर लिया? पांचों ही व्रत धारण कर लिए। अभी तक तो सिर्फ हिंसा का व्रत था कि मैं सिर्फ कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। अब उसने बाकी के अणुव्रत भी, क्या कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना, ये पांचों जो व्रत थे उन सबको भी ले लिया, जिससे आयु समाप्त होने पर वह सौधर्म स्वर्ग में अनुपम देव हुआ। अब वैमानिक देवों में चला कुशील गया। किसको? परिग्रह को बोला कुशील? कुशील ब्रह्मचर्य का ऑपोजिट। अच्छा। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अभी तक तो क्या बनना था उसे? व्यंतर जाति का देव, लेकिन अब कहाँ चला जाएगा? चला गया वैमानिक देवों में। ठीक है। तो कितना यहाँ पर एग्जाम्पल है ये कि हमें अंदर में व्रत उपवास का, हमें कितना अंदर ही अंदर उसका फल मिलता है, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पुण्य जो है हमारे अगले भव में मेरे काम आने वाला है। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत उत्साह के साथ व्रत नियम करने चाहिए, शक्ति को देखते हुए। ठीक है।
इधर शूरवीर भी बहुत दुखी हुआ और पारलौकिक क्रिया करके अपने घर की ओर चला गया, मतलब उसका संस्कार वगैरह करके चला गया। मार्ग में वह उसी वटवृक्ष के समीप खड़ा होकर उस यक्षी से कहने लगा कि हे यक्षी, क्या हमारा वह बहनोई तेरा पति हुआ है? इसके उत्तर में यक्षी ने कहा कि नहीं, वह समस्त व्रतों से संपन्न हो गया था, अतः व्यंतर योनि से परांगमुख होकर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ है। वह मेरा पति कैसे हो सकता था? ठीक है ना? तो अब वो मेरा पति नहीं बल्कि सौधर्म स्वर्ग में देव हो गया। वहां उसकी देवांगनाएं होंगी, वहां उसे सब प्रकार के सुख होंगे। ठीक है, वह तो स्वर्ग के श्रेष्ठ भोगों का भोगता हुआ है। इस प्रकार वन का स्वामी शूरवीर यक्षी के यथार्थ वचनों पर विचार करता हुआ कहने लगा कि अहो, व्रत का ऐसा महात्म्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि हाँ, वो यक्षी को अवधि ज्ञान, और उनको खुद भी ना हो तो वो जाकर पूछ सकते हैं अपने से बड़े देवों से कि भाई इनका क्या हुआ, इस पर्सन का क्या हुआ, है ना? तो वो अपने अवधि ज्ञान से वो जानकारी दे सकते हैं। तो हर देव जो है, हर देव को अवधि ज्ञान रहता है, लेकिन उनका एरिया लिमिटेड स्टार्ट होता है। जैसे व्यंतर जाति के जो देव हैं, उनका सबसे कम अवधि ज्ञान रहता है, बढ़ते बढ़ते वैमानिक देवों का सबसे ज्यादा, है ना? जो हम पढ़ते हैं ना कि वो छठी पृथ्वी तक देख सकते हैं, सातवीं पृथ्वी तक उनका अवधि ज्ञान रहता है, ऐसा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? कहानी बदल गई, परिणामों से सब कुछ चेंज हो सकता है। इस प्रकार विचार करने लगा, अवश्य ही वह इच्छित सुख को प्राप्त कराता है। व्रत का महात्म्य ऐसा है। ऐसा विचार कर उसने समाधि गुप्त मुनिराज के समीप जाकर श्रावक के व्रत धारण कर लिए। बहनोई ने भी जाकर व्रत धारण कर लिए। इस प्रकार बहनोई ने नहीं, सॉरी, वो जो बहन का भाई है ना? बहनोई थोड़ा ना लगा। इस प्रकार उस यक्षी ने उसे भव्य समझकर उसके पक्षपात से इस उपाय के द्वारा उसे जैन धर्म धारण कराया, सो ठीक ही है ना? जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं चाहा था कि वो भी कल्याण कर ले, लेकिन उसके कारण कल्याण हो गया, सो ठीक ही है, क्योंकि हितैषिता पर हित की चाह रखना यही है। उधर खदिर सार का जीव भी 2 सागर तक दिव्य भोगों का उपभोग कर स्वर्ग से च्युत हुआ और यहाँ राजा कुणिक की श्रीमती रानी से तू श्रेणिक नाम का पुत्र हुआ है। अतनंतर किसी दिन तेरे पिता ने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रों में राज्य का स्वामी कौन होगा। जो राजा कुणिक है वो जानना चाहता है कि भाई मैं किसको राज्य सौंपूं। ठीक है, तो चलो थोड़ा रिपीट, थोड़ा सा 2 लाइन पीछे से रिपीट कर दोगे प्लीज? हाँ, कहाँ से जाऊं, कहाँ पर? ये किसका पुत्र हुआ, किसके हाँ, मतलब क्या उधर है? खरीदसार, चारू थोड़ा खरीदसार सा मतलब भील। चारू और थोड़ा सा पीछे से, वो समझ नहीं आया कि किसने मुनिराज के पास जाके ली दीक्षा हाँ, तो जो व्रत धारण की। भील भील है ना, भील जिसने कौवे के मांस का त्याग किया था, ठीक है, उसका एक उसकी वाइफ का भाई था। ठीक है, ठीक है, वो जो उसे समझाने के लिए आ रहा था, शूरवीर। शूरवीर नाम का। तो उसने ये सब जानकर जब यक्षी ने उसको पूरा बताया कि वो मेरा पति अब नहीं बना, है ना? क्यों नहीं बना? क्योंकि उसने अणुव्रत ले लिए थे और वो बल्कि सौधर्म स्वर्ग में देव हो गया। ये जानने के बाद वो शूरवीर जो है वो समाधिगुप्त मुनिराज के पास जाके उसने भी व्रत ले लिए। ओके ओके, ठीक है हाँ, थैंक यू। तो अब वो भील का जीव बता रहे हैं कि वह 2 सागर तक, सागर बहुत लंबा समय होता है, हमने देखा था, है ना? करोड़ों अरबों वर्ष उसमें रहते हैं। स्वर्ग से च्युत होकर राजा श्रेणिक बना। ठीक है, ठीक है रेखा जी? जो खरीदसार भील का जीव था वो देव बना, देव हाँ से च्युत होकर राजा कुणिक की श्रीमती रानी से तू श्रेणिक नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, अब थैंक किसी दिन तेरे पिता यह जानना चाहा, तो ये जो क्या है, कहानी चल रही है ना? गौतम गणधर बता रहे राजा श्रेणिक को उनके पीछे की स्टोरी। ठीक है, तो अब तेरे पिता यह जानना चाहते थे कि मेरे इन पुत्रों में राज्य का स्वामी कौन होगा। तो इनकी स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताई है, तो अपन देखेंगे आगे के चैप्टर्स में कितनी डिटेल में है। तो पिता ने सोचा, उसने निमित्त ज्ञानियों के द्वारा बताए हुए समस्त निमित्तों से तेरी अच्छी तरह परीक्षा की
और वह इस बात का निश्चय कर बहुत ही संतुष्ट हुआ कि राज्य का स्वामी तू ही है। तुझ पर वह स्वभाव से ही स्नेह करता था, अतः राज्य का अधिकारी घोषित होने के कारण तुझ पर कोई संकट न आ पड़े। इस भय से, दायादों से तेरी रक्षा करने के लिए उस बुद्धिमान ने तुझे बनावटी क्रोध से उस नगर से निकाल दिया। मतलब कि जो बाकी उसके समान उत्तराधिकारी हो सकते थे, है ना, बेसिकली उसके जो और भाई थे, वो उससे जो चिढ़ने, ईर्ष्यावश उस पर प्रहार ना कर दे, उसकी रक्षा करने के लिए राजा ने क्या किया, उस पर बनावटी क्रोध करके, मतलब उसका अपमान करके, और उसको बाहर निकाल दिया कि तू एक तरह से बाहर जाकर रहे। तू दूसरे देश को जाने की इच्छा से नंदीग्राम में पहुंचा। राजा की प्रकट आज्ञा के भय से राजा ने मना कर दिया था नंदीग्राम में भी कि इसका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। भय से नंदीग्राम में रहने वाली समस्त प्रजा तुझे देखकर न उठी और न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्यों की व्यवस्था ही की। वह इन सब से विमुख रही। तदनंतर तू भी किसी ब्राह्मण के साथ आगे चला और देव मूढ़ता, जाति मूढ़ता तथा पाषंडी मूढ़ता का खंडन करने वाली कथाओं को कहता हुआ बड़े प्रेम से उसके स्थान पर पहुंचा। तो क्या है देव मूढ़ता, जाति मूढ़ता? मूढ़ता मतलब मूर्खता, ठीक है। सच्चे देव की बजाय जो जो सच्चे नहीं है ऐसे देवों की संबंध में विश्वास रखना देव मूढ़ता कहलाती है। जैसे जिनके पास तो शस्त्र कुदेव अस्त्र अपन है। कुदेव हाँ, कुजाति कुदेव, बोलते वही है यस ना? यस यस, कुदेव कह सकते हैं यहाँ पर। कुदेव के लिए जो को मानना, पूजना देव मूढ़ता। ऐसे ही जाति मूढ़ता, जो नीच जाति के भी हैं तो उनने अगर कोई चमत्कार दिखा दिया तो उनको मानने लगना, या पाषंडी मूढ़ता, जो चमत्कार आदि मनुष्य दिखा देते हैं, पंडित लोग दिखा देते हैं, उसमें अपने उनको मानने लगना, वो मूर्खता। मूढ़ता मतलब मूर्खता। तो उनका खंडन करने वाली कथाओं को कहता हुआ बड़े प्रेम से उसके स्थान पर पहुंचा। तेरे वचन कौशल और यौवन आदि गुणों से अनुरंजित होकर उस ब्राह्मण ने तेरे लिए यौवनवती पुत्री दे दी। तू उसके साथ विवाह कर वहां चिरकाल तक सुख से रहने लगा। किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिक ने अपने राज्य का परित्याग करना चाहा। तो क्योंकि शॉर्ट में है तो अब राजा ने संन्यास लेना था, तो राजा ने अपना राज्य देना सोचा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण के गांव से तुझे बुलाकर अपना सब राज्य तुझे दे दिया और तू भी राज्य का पालन करने लगा। यद्यपि तूने अपना क्रोध बाई में प्रकट नहीं होने दिया था, तो भी पहले किए हुए अनादर की याद आने से तू नंदीग्राम के निवासियों का अत्यंत कठोर निग्रह करना चाहता था। इसी इच्छा से तूने वहां रहने वाले लोगों पर इतना कठोर कर लेने का आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं कर सकते थे। तेरे उस ब्राह्मण की पुत्री से अभय कुमार नाम का पुत्र हुआ था। वह किसी समय अपने घर से तेरे दर्शन करने के लिए माता के साथ आ रहा था। जब वह नंदीग्राम में आया तब उसने वहां की प्रजा को तुझसे अत्यंत व्यग्र देखा। मतलब कि कर लगा दिया तो प्रजा व्यग्र हो गई, मतलब चिंतित हो गई। इसलिए उसने वहीं ठहरकर योग्य उपायों से तेरा क्रोध शांत कर दिया। अभय कुमार ने उसका जो कर लगाया था, जिस क्रोध के कारण, उस क्रोध को शांत कर दिया। तेरा वह अभय नाम का पुत्र नाना उपायों में निपुण है, इसलिए उस समय बुद्धिमानों ने उसे पंडित इस नाम से पुकारा था। हे राजन, आज तू यहाँ उसी बुद्धिमान पुत्र के साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण कर रहा है। इस प्रकार गंधर्व स्वामी के वचन सुनकर राजा श्रेणिक ने अपने हृदय में धारण किए और कहा कि हे भगवान, यद्यपि मेरी जैन धर्म में श्रद्धा बहुत भारी है, तो भी मैं व्रत ग्रहण क्यों नहीं कर पाता। राजा श्रेणी का प्रश्न समाप्त होने पर गंधर्व स्वामी ने कहा कि तूने इसी जन्म में पहले भोगों की आसक्ति, तीव्र मिथ्यात्व का उदय, दुष्चरित्र और महान आरंभ के कारण जो बिना फल दिए नहीं छूट सकती ऐसी पाप रूप नरक आयु का बंध कर लिया है। ठीक है, तूने इसी जन्म में
क्या कर लिया, पहले उन्होंने बहुत अगेंस्ट थे जैन धर्म के, है ना, भले ही अभी उस समय अभी बहुत श्रद्धान है, लेकिन अ, मतलब दुख की बात यह है कि जब उन्होंने बुरे कार्य किए उस समय उन्होंने नरक आयु का बंध कर लिया था। ऐसा नियम है कि जिसने देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध कर लिया है वह उस पर्याय में व्रत धारण नहीं कर सकता। ठीक है, जीवन पर्यंत के जो व्रत रहते हैं वो धारण नहीं कर पाते। ठीक है, अगर और कोई आयु का बंध कर लिया हो। हाँ, सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, यही कारण है। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, लेकिन देव आयु आयु में भी तो व्रत नहीं करते हैं ना देव तो। नहीं नहीं, व्रत ही नहीं। देव गति में चले जाएं, देवायु जब उनकी उदय में आ जाती है तब वो व्रत नहीं ले सकते, लेकिन देवायु का बंध करने का कारण तो व्रत ही है ना। अभी हाँ हमने भील की पर्याय में जो देखा है ना, हाँ उनने देवायु का बंध क्यों किया था, क्योंकि कौवे का मांस का त्याग कर दिया था, हाँ। है ना। तो देवायु का बंध कर सकते हैं, बल्कि व्रत नियम लेते हैं जो, तो इसका मतलब ये है कि नियम से देवायु में जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू। सपना जी, आपने भी हाथ रेज किया था, क्वेश्चन है क्या? नहीं, आपने बता दिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो देवायु क्योंकि उसने नहीं बांधी थी, उसने नरक आयु का बंध कर लिया था, तो गौतम गणधर कहते हैं हाँ, सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर से क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे छोटे से छोटा कोई नियम ले लो, लेकिन जीवन पर्यंत का कोई नियम ले लो, है ना। अपने आप ही ले लो, जरूरी नहीं है कि मुनि महाराज सामने हो तभी लेना है, लेकिन छोटे से छोटा कोई भी नियम ले लो ऐसा, ताकि समय रहते अपन अपना कल्याण कर सकें। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि हम देव गति या देव आयु की वजह से ऐसा कह रहे हैं, नहीं, अपने को दुखों से बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद व्रत नियम में कमी नहीं रखना, बढ़ाते रहना है उसे, लेकिन इस चीज से कि भाई हम तो कंज्यूम ही नहीं करते, ऐसा सोचकर उसको छोड़ने का नियम नहीं रखना है ना। ऐसा मत मानिएगा कि हम तो लेते ही नहीं है, हम तो वैसे ही जीवन में कभी नहीं लिया, जैसे कई लोग हैं जैसे मशरूम नहीं लेते है ना। तो ऐसा नहीं कि आप उसको हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते, आप हमेशा के लिए नियम ले सकते कि मैं जीवन पर्यंत उसका त्याग करता हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी नियम है, सब अपने मन में ले सकते हैं ताकि सबका कल्याण हो। इस प्रकार पुराणों के सुनने से उत्पन्न हुई विशुद्धि के द्वारा उसने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप 3 परिणाम प्राप्त किए, और उनके प्रभाव से मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों का उपशम कर प्रथम अर्थात उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। चारू एक यहाँ बार ये पर बताओगे, अधःकरण हाँ, अपूर्व ये कर। बता रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, क्या हुआ कि श्रेणिक राजा ने गौतम गणधर के बताए जाने के बाद, है ना, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया इस कथा के अनुसार। ठीक है, और क्या होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन एक प्रक्रिया है, अंदर ही अंदर हमारे परिणामों की व्यवस्था, हमारे कर्मों की व्यवस्था चेंज होती है। विशुद्धि जब बढ़ती है, जैसे हमने अभी देखा खरीदसार भील के बारे में, ठीक है, उसने जाना तो था किसमें, व्यंतर जाति के देवगति में, ठीक है, लेकिन चला गया कहाँ, साधर्म स्वर्ग के देव बन गया। तो क्या हुआ होगा, अंदर ही अंदर उसके विशुद्ध परिणामों की वजह से, जो उसने अंदर में भाव भाए कि मैं सब तरह के पापों का त्याग करता हूँ, तो उसकी वजह से उसके अंदर पुण्य प्रकृतियां बढ़ गई। ठीक है ना, उसने देवगति का को इंक्रीज कर लिया अपने पुण्य से। उस देवायु के जो भोग करने थे, अच्छे भोग करने थे, देवायु में वैसे तो भोग ही हैं, चाहे वो व्यंतर हो चाहे वैमानिक हो, लेकिन उसने अपने उन भोगों को, या उसका कह लीजिए उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा लिया। ठीक है, उसके फल को बढ़ा लिया। ऐसे ही जब विशुद्धि होती है, अंदर में परिणामों की विशुद्धि होती है, और श्रद्धान एकदम दृढ़ हो जाता है कि हाँ, ये ही सही है, जो मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, अंदर में बैठी आत्मा अलग है मुझसे, इस शरीर से।
ठीक है, और ये सच्चे देव हैं, सच्चा शास्त्र है, सच्चा आगम है जो मेरे कल्याण की बात कर रहा है। किसके कल्याण की? आत्म तत्व के कल्याण की। ठीक है, जब ऐसी अंदर में क्या हो रहा है, ये सब क्या है, अंदर में परिणाम ही तो है ना, है ना। तो ये जब परिणाम अचानक से आने लगते हैं ऐसे, और ऐसे विचार आते आते उसमें और विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, सब कुछ छोड़ने का मन हो जाता है, तो विशुद्धि अंदर ही अंदर बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, श्रेणीक राजा को पुराणों को सुनने के बाद इतनी कथाएं उन्होंने सुन ली कि विशुद्धि होने लगी अंदर में, है ना। जब बिल्कुल उन्हें ये रियलाइज हो गया कि वाकई में ये सब कुछ निस्सार है, संसार बेकार है ना, और मुझे ये सब कुछ छोड़ना है, किसके लिए? इस आत्मा के कल्याण के लिए। तो उनको क्या होने लगा, अंदर में एक लब्धि होती है, करण लब्धि। लब्धि मतलब एक तरह से परिणाम, उनके परिणाम क्या हुए, निर्मल निर्मल होते चले गए। इतने निर्मल हो गए, क्या हुआ उसके प्रभाव से, मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों का उन्होंने उपशम कर दिया। उपशम मतलब दबा देना। ठीक है, तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये करण ही, करण मतलब परिणाम। ठीक है, ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, ऐसे अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ऐसे परिणाम होना जो एक लेवल पे आकर सबके सेम परिणाम होना, जैसे जो भी सम्यक दर्शन पाता है। ठीक है, जब वो पा रहे होते हैं तब तो उनके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सबके अपनी अपनी विशुद्धि के परिणाम हैं, लेकिन एक लेवल उसमें ऐसा आता है कि सबके परिणाम एक जैसे हो जाते हैं। जो भी उस लेवल पर होगा उनके सबके परिणाम सेम होंगे, वो अनिवृत्तिकरण। ठीक है, तो उस लेवल पे पहुंच के क्या होगा, अंदर में मोहनीय कर्म जो है, जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों में क्या समझना, जो 4 तो अनंतानुबंधी, जो कि हमारे अनंत काल का बंद करवाती है, अनंत काल तक संसार में रोके रहती है, ऐसी कषाएं। 4 अनंतानुबंधी कषाय कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, और 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम कर। दर्शन मोहनीय में क्या आ गया? मिथ्यात्व, है ना, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीनों का उपशम। उपशम करना मतलब आप ये समझ लीजिए कि कर्म हमारी सत्ता में या हमारे पास बैलेंस में है। ठीक है, अब वो बैलेंस में क्या है, हम उनको कंट्रोल नहीं करते, हमारे परिणाम कंट्रोल करते हैं। तो हमारे परिणामों में जब विशुद्धि आती है तो क्या होगा, जो हमारे बैलेंस में कर्म है उनमें चेंजेस आने लगते हैं। तो इसने जो परिणाम किए उसके प्रभाव से अंदर में उसकी मोहनीय कर्म की प्रकृतियों में चेंजेस आए। ठीक है, उनका क्या हुआ, उदय में अगर आना भी था तो उसने उनको दबा दिया, उपशम कर दिया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो ये थोड़ी सी संक्षिप्त में प्रक्रिया है, इसको हम थोड़ा सा और देख सकते हैं जैन तत्व विद्या में जब सम्यक दर्शन का प्रकरण चलेगा। ठीक है, हाँ जी आंटी। अधःकरण का एक दफे फिर अर्थ बताएंगे? हाँ, अधःकरण भी हमारे परिणाम ही है एक तरह से, जो उसे कहते हैं कि बेटर और बेटर होते चले जा रहे हैं, राइट, ऐसे परिणाम वो अधःकरण के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि परिणाम ही हैं लेकिन इम्प्रूव हुए जा रहे हैं। थिंक चारों अंतर मुहूर्त में सारे चेंज हो हाँ जाते हाँ हैं, पे कर्ण वो आ जाता है आखिरी वाला का, हाँ वो हाँ हाँ बिल्कुल, कर्ण ये सब लस्सी कुछ, और फिर वो सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ जो हो रहा है ये अंतर मुहूर्त में हो रहा है, विद इन 48 मिनट्स के अंदर अंदर ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो अधःकरण क्या है, जिसमें कि एक ऐसा लेवल आ जाना, क्योंकि क्या देखिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए 5 लब्धियां बताई हैं, थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, लेकिन पहली 4 लब्धियां जो है भव्य अभव्य दोनों को हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि वहां तक तो अभव्य भी पहुंच सकता है, ठीक है, प्रायोग्य लब्धि तक, जहां तक कि भाई तुम चिंतन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो करण लब्धि आती है, करण लब्धि मतलब उसके परिणामों में चेंजेस आना, अंदर की कर्म व्यवस्था में चेंजेस आ पाना, उतनी विशुद्धि तक सिर्फ एक भव्य ही जा सकता है।
ठीक है। तो उस जी। करण लब्धि को, उस परिणाम विशेषता को 3 भागों में बांट दिया, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण जी। में परिणाम प्रति समय बढ़ते जा रहे हैं विशुद्धि की ओर, ठीक है। अपूर्वकरण में ऐसे परिणाम हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि अभव्य भी हम, मतलब अभव्य जिस काम को कर सकता है, इसका मतलब हमने भी वो काम पहले कई बार किया होगा, लेकिन अपूर्वकरण में ऐसे परिणाम होते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किए, ठीक है। और फिर अनिवृत्तिकरण में वहां जाकर एकदम से ये समझ लीजिए कि एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि जहां पर सब एक कहते हैं ना, जैसे कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाना, ठीक है। अब आपको पास होना ही है, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना ही है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट स्टेज से पहले की जो अवस्था है वो अनिवृत्तिकरण, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, डिसाइड होगा कि अब आप मिथ्यात्व में रहेंगे, सम्यक मिथ्यात्व में रहेंगे कि सम्यक्त्व में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू चारू जी। श्योर, ठीक है। रुक्मणी आंटी, हाँ हुआ क्लियर? हाँ चारू, नहीं मैं एक चीज पूछ रही थी। हाँ जी वो तो क्लियर हो गया तीनों। जी जी जी। तुमने 7 प्रकृतियों में बताया मोहनीय क्रम में हाँ कि जी 4 तो तुमने बताई कि ये क्रोध मान माया लोभ, और हाँ जो जी 3 बताई तुमने, वो 3 में से कौन सी बताई? एक तो कौन हाँ, कौन सी बताई 3? वो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां बताई, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए। भूमिका जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, जो अनंतानुबंधी कषाय से कर्मों का बंध होता है अनंत जी। काल का, तब उसमें बंद होने के बाद के समय दर्शन उस जीव को हो सकता है? एक बार दोबारा रिपीट करिए, सॉरी। जब अनंतानुबंधी कषाय से कर्मों का बंध करते हैं हम, हाँ जी। तब उस जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? जब अनंतानुबंधी से हम कर्म को बांधते उस समय सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा प्रश्न है? नहीं नहीं, उस जीव को, अगर हाँ कोई जीव है, उसका अनंतानुबंधी कषाय से कर्मों का बंध हुआ अनंत काल का, हाँ 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 क्या क्या वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो क्लैरिटी रखनी चाहिए इस चीज में कि देखिए, अनंतानुबंधी बनती रहती है, ठीक है, मान लिया है ना। आज तक हम लेट से अनंतानुबंधी कषाय ही बांधते आ रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि ये कषाय हमारे लिए कितनी खराब है, हमें नहीं करना ये सब, और हम अपने परिणामों को अंदर ही अंदर संभालते जा रहे हैं, अच्छा करते जा रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए, प्रक्रिया के अनुसार थोड़ी देर के लिए हम उन अनंतानुबंधी कषायों को रोक देते हैं। उपशम मतलब रोकना, ठीक है। तो बाद में वो क्या होता है, उसी को कन्वर्ट हो जाता है, वो ही द्रव्य कह लीजिए या कर्म जो है सत्ता में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो अनंतानुबंधी अंदर में नहीं रहेगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हमारी परिणाम कैसे हैं, जैसे छायिक बोलते हैं ना, छायिक, छायिक में हम उनको क्षय करके आगे बढ़ जाते हैं। अब अनंतानुबंधी हमारी सत्ता से भी खत्म हो गई, ऐसा मानिए, तो ठीक है। परिणामों की विशुद्धि से अनंतानुबंधी हाँ, कर्मों के बंध भी, कषायों के कर्मों के बंध भी कम हो सकते हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना जस्ट जानकारी के लिए बता दें, सम्यक दर्शन की क्यों इतनी महत्ता है, कि सम्यक दर्शन जब होता है प्रायोग्य लब्धि में, क्या होता है कि जो हमने कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्म बांधे हैं, ठीक है, जैसे मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बांध सकते हैं हम, ठीक है। तो वो अंतः कोटा कोटि तक आ जाता है। इतनी हमारी परिणामों की विशुद्धि से हमारी कर्म की सत्ता में प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि हम राइट अवे अपने कर्मों की स्थिति अनुभाग को कम कर लेते हैं। इतना ज्यादा, उस सोचिए आप, अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन होता है, और उस अंतर्मुहूर्त के परिणामों से हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंधा हुआ जो कर्म है अंतः कोटा कोटि ले आते हैं। तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त की बात होती है कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तो कभी भी अंदर में विशुद्ध परिणाम हो रहे हो तो उनको और बढ़ाना, ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ही अंदर कर्म की व्यवस्था में डिफरेंस आ रहा है। थैंक यू चारू। ठीक है। रीटा जी, आपने अभी हाथ रेज किया या पहले से रेज था? आई डिडंट सी दैट।
Well, I can हाँ पहले का है, but I can अच्छा ठीक है say something about ये 3 करण के बारे में. हाँ जी आपने कहा वही बिल्कुल सच है कि अपने परिणामों की विशुद्धि का जो करण है वही उसको करण लब्धि बोलते हैं. और अधः करण है परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुण होती जाती है. बढ़ती हुई इस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उस समय बनने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणाहीन और शुभ कर्म का प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा अधिक बनता है. इसीलिए उसको ये अधःकरण बोलते हैं. फिर अपूर्वकरण का भी ये अपनी जैन तत्व विद्या में सारी डेफिनेशन है. इस करण में प्रति समय पूर्व में अनुभूत अपूर्व परिणाम उत्पन्न होते हैं. इस करण में आत्मा का अपूर्व वीर्योल्लास जागता है. बढ़ती हुई विशुद्धि के बल पर साधक मोह ग्रंथि का भेदन प्रारंभ कर देता है. अगेन ये मोहनीय कर्म के ही 3 भाग है. राइट. अपूर्व करण में प्रवेश करते ही साधक प्रथम समय में ही स्थिति घात, अनुभाग घात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण ऐसी 4 क्रियाओं का प्रारंभ कर देता है. तो ये बड़ी समझने की बात है. हाँ ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा रीटा जी जब हम ये पढ़ेंगे ना सेक्शन उसी में ही जैन तत्व विद्या में तब और अच्छे से पढ़ लेंगे है ना. अभी हम जो यहाँ पर बात चल रही है उसमें भी आगे भी सम्यक दर्शन के बारे में बताएंगे थोड़ा सा और. ठीक है. तो हाँ बिल्कुल अपने को समझना है क्योंकि सम्यक दर्शन पाना ही हमारे सबसे बड़ा लक्ष्य है. ठीक है ना. सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे जीवन का कुछ है तो रत्नत्रय का ये 2 पार्ट तो हम ले ही लेंगे. सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसके बाद चारित्र भी धीरे धीरे फॉलो कर सकते हैं है ना. तो इसलिए सम्यक दर्शन हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है तो सम्यक दर्शन है. तो उसको जितना अच्छे से समझेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उस पर चिंतन भी करना. ओनली लास्ट थिंग कि अंतरकरण की समाप्ति के बाद अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्व कर्म के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति 3 ऐसे 3 टुकड़े हो जाते हैं. तभी उस साधन को प्रथमोष्णम सम्यक की उपलब्धि होती है. बिल्कुल. तो वही चीज यहाँ पर कही है कि जो राजा था श्रेणिक राजा ने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया. उपशम सम्यक दर्शन क्या होता है कि पहली बार सम्यक दर्शन पाना. ठीक है. तो पहली बार होगा तो जो कर्म में हमारे ही अंदर मिथ्यात्व के परिणाम भी पॉसिबल हैं और हमारे ही अंदर सम्यक दर्शन के परिणाम भी पॉसिबल हैं. कैसे पॉसिबल है कि कर्म प्रकृतियां ही ऐसा काम हमसे करवाती हैं. ठीक है ना. हमें हमारे अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो हमारे अंदर वैसे परिणाम हो जाते हैं. हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं होने देते. ठीक है. और हमारे ही अंदर वैसे परिणाम भी पॉसिबल हैं जब हम एकदम से ये रियलाइज करते हैं कि नहीं नहीं ये शरीर अलग है ये आत्मा अलग है ना. जो कुछ भी हो रहा है ये सब कर्मों का खेल चल रहा है. तो ये परिणाम किसके हैं. ये भी हमारे ही हैं. क्यों हो गए अब अचानक से ये परिणाम हमारे. क्योंकि हमने अपने पुरुषार्थ से उस मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जो था हमारा दर्शन मोहनीय उसको या तो दबा दिया या उसको खत्म कर दिया. ठीक है. तब जाके ऐसे परिणाम हो पाते हैं. ठीक है. तो उस परिणाम को होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है. ठीक है. अगर हमने उसे अभी दबाया तो उपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा और उसको अगर हमने खत्म कर दिया अपनी विशुद्धि के बल पर तो उसको छायिक सम्यक दर्शन कह देंगे. ठीक है. तो सब परिणामों का खेल इसीलिए कहा जाता है. हमारे परिणामों से मिथ्यात्व है और हमारे परिणाम अगर हम संभाल लें तो सम्यक दर्शन है. ठीक है. अब जितनी परिणामों में दृढ़ता रहेगी बार बार सेम ख्याल आएंगे तब जाकर दृढ़ बोलते हैं ना दृढ़ता होगी. सम्यक दर्शन कब माना जाता है जब सच्चे देव गुरु शास्त्र पर दृढ़ श्रद्धान. दृढ़ वर्ड यूज किया. खाली श्रद्धान नहीं बोला. दृढ़ श्रद्धान मतलब कि कोई आकर कह दे कि ये तो सच्चे देव नहीं है लेकिन हमारी दृढ़ता हमें पहचान इतनी स्ट्रांग है कि हम कहें कि नहीं ये ही सच्चे वीतरागी गुरु हैं. ठीक है. तो ऐसा समझना चाहिए. तो उसके आगे और भी सम्यक दर्शन की जानकारी अपने को मिलेगी. अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कर सकते हैं.
आज ये उपसम सम्यक दर्शन किसी जीव को एक भाव में 2 दफा ही होता है, ऐसा कुछ बताया था ना अभी पंडित जी ने? उपशम सम्यक दर्शन एक भाव में बारे 2 में बार। आपको अभी प्रिया जी ने बताया था प्रवचन में। छायोपशमिक हाँ, पूरे छा जीवन काल में उपशम 2 तो बार या 4 बार, एक उपशम एक तो भाव में 2 बहुत बार और मुश्किल है पूरे। एक्चुअली, आई हैव टू रीड, बट नहीं, उपशम उपशम उनने बोला था 2 बार हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। 5वें काल में हमारी एज ही बहुत कम होती है, तो वो हाँ, अभी के लिए नहीं बोला था उनने, हाँ, क्योंकि उनने इसको हम बोला थोड़ी 2 और बार। डिटेल में देख सकते हैं कितनी बार एक बार में हो सकता है। आई अभी विल आल्सो चेक। अभी भैया जी को मैंने क्वेश्चन पूछा था ये उपशम श्रेणी का, तो उन्होंने बोला था कि 2 बार होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसके या पीछे का लॉजिक भी अपने को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना? तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो है एक लॉजिक के साथ है, और जब हम वो लॉजिक समझेंगे ना कि वो 2 ही बार क्यों हो सकता है या 4 बार ही क्यों हो आई सकता थिंक शायोपशम एक छूट जाता है ना, तो फिर है। वो हाँ, 2 हाँ, बार हो गया फिर हाँ, तो। हाँ, हाँ, शायद क्षमिक शायोपशमिक छूट का अगर जाता है, आपका लेकिन सम्यक दर्शन तो पहले छूटता नहीं, शायद सम्यक दर्शन तो एक बार हो जाए कायिक नहीं छूटता, लेकिन छायोपशमिक जो होता है, छाय उपशम से जो होता है वो छूट सकता है, ठीक। वो अगर छूटा तो फिर औपशमिक करना पड़ता, नहीं छूटा तो वो चलता रहता है। हाँ, तो लेकिन वही बात है कि मनुष्य, क्योंकि भव इतना शॉर्ट है कि उसमें इस समय पर तो दोबारा होना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है ना? क्योंकि पहली बात तो वो छूटता ही नहीं है। इतनी जल्दी से हम अपने परिणाम इतने नीचे नहीं गिरा लेते कि हमारा सम्यक दर्शन बिल्कुल छूट जाए। ऐसा होना, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे आपने कभी कोई जलता हुआ दीपक कभी नहीं देखा लाइफ में, ठीक है? लेकिन आपने कभी एक बार देख लिया उसे, तो अब आपको मालूम है कि वो जलता दीपक ऐसा लगता है। अब अगर वो दीपक आपके सामने नहीं भी हो तो भी आपको मालूम है कि ऐसा लगता है, ठीक है? तो इसी तरह से सम्यक दर्शन के मामले में भी लीजिएगा कि मनुष्य भाव में जो सम्यक दर्शन पहली बार या उपशम सम्यक दर्शन का अनुभव है, वह छूट पाना बहुत, मतलब रेयर केस रहता है कि आपको सम्यक दर्शन हो गया और वो बिल्कुल छूट गया। नहीं तो परिणामों में इतनी विशुद्धि आ चुकी होती है कि उसने जो अनुभव किया, अनिवृत्तिकरण में, अपूर्वकरण में जो अनुभव किया, उसको वह स्मृति में बनाए रखने से वो बार बार सम्यक दर्शन अपना बनाए रख सकता है, ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन पूरी तरह छूट ही जाए, उसके लिए बहुत बुरे परिणामों में लंबे समय तक 6 महीना की अवधि बताते कि रखनी जरूरी है, कि हम कंटिन्यूअसली नीचे के विचार, निम्न विचार करते चले जाएं, तब जाके वो सम्यक दर्शन छूटता है। नहीं तो क्या होगा, हम अपने सम्यक दर्शन को संभाल सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। फिर से हम अगर अपनी विशुद्धि को बढ़ा लें, फिर से वैसे ही परिणाम कर लें, तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन बना रह सकता है, ठीक है ना? तो उपसम सम्यक दर्शन वाला जीव 4th गुण स्थानक में जाता है, हाँ जी। फिर वहां से मिथ्यात्व की हो गई, तो तो फिर नीचे वो आता है। पहले गुण स्थानक में भी आ सकता है हाँ ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंतर्मुहूर्त में पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, नहीं तो चौथे में ही बना रह सकता है, हम्म, ठीक है। ओके, हम्म, थैंक यू। चलिए, सुधा जी आपने कुछ प्रश्न किया था? हाँ जय जीवन, जय जी। मैंने ऐसा जाना है कि अनंतानुबंधी 6 महीने के बाद परमानेंट रहता है, तो ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं मानिए कि परमानेंट होगा, लेकिन फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर से विशुद्धि उतनी बढ़ानी पड़ेगी कि हम सम्यक दर्शन पा सकें, ठीक है ना? 6 ओके। महीने तक ये कह लीजिए कि उसके संस्कार इतने पड़े रहते हैं विशुद्धि के कि हमारा सम्यक दर्शन बना रहता है। लेकिन अगर हमने कंटिन्यूअस अपने विचारों को नीचे की तरफ ले गए, ठीक है ना? तो फिर हमारा सम्यक दर्शन छूट जाता है, ओके ओके। ऐसा मानिएगा। यहाँ पर लेकिन तो होता है ना, आप 6 महीने के बाद जो हुआ, हाँ, आप मालूम हाँ, तो हाँ, नहीं है। छूट सकता है, लेकिन ऐसा मत मानिए कि अब एक बार छूट गया तो फिर हो ही नहीं सकता। ओके ओके, तो टाइम लगता है उसमें। हाँ जी, फिर से टाइम ये लगेगा, फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। ये यही भाव में होते हो कि दूसरे भाव में? यही भाव में? क्या चीज, सॉरी? यही भाव में, लाइक मीन्स के अभी जो जी रहे हैं यही हाँ, भाव में, या नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट हाँ, इसी भाव में दोबारा कर सकते हैं ना, अभी बता रहे हैं, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे।
ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो लेकिन अनंतानुबंधी से वापस से अपने परिणाम संभाल कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, भूमिका जी। चारू एक ये इससे नहीं है जो आपने वो बताया था राजा सैनिक की पर्याय का, भील की पर्याय का बताया, पर एक वो पुरूरवा भील जो होते थे वो महावीर भगवान की पर्याय में थे क्या? क्योंकि जी कहीं मैंने पढ़ा था कि पुरूरवा भील ने भी कौवे का मांस छोड़ा था, ऐसे महावीर भगवान की स्टोरीज में कहीं कहीं जगह पूर्वा पर। भील ने अहिंसा व्रत ले लिया था, पूरा मांस छोड़ दिया था, ठीक है। और ये जो खरीदसार भील है कौवे का मांस छोड़ा था। ठीक है। हाँ, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? सपना जी। या मेरा क्वेश्चन है ना, कर्म से है। लाइक अगर जैसे हमने कभी अपने भविष्य में तो नहीं बोले, अगर अपने पास में कोई ऐसा कर्म बांधा हो, जैसे हमारे कषाय हो गए हो, तो उस टाइम तो वो कर्म हमारा बंद गया, लेकिन क्या हम बाद में उसको हम सही कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होंगे तो फिर हम अपना कल्याण कैसे करेंगे, है ना? तो सारे कर्म एक्सेप्ट निदति निकाचित जो हमने पहले भी जिक्र किया था, उनको छोड़कर बाकी सारे कर्मों का हम चेंज कर सकते हैं अंदर में। बुरे कर्म बांधे हैं तो अच्छे कर सकते हैं, और अच्छे बांधे हैं तो हम उन्हें बुरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा मत मानिए कि एक तरफा ही होता है, दोनों तरफ। तो इसलिए परिणाम हमेशा संभाल के रखना। संभाल के रखने से मतलब अच्छे परिणामों में ही अपना समय लगाना, ठीक है ना? लेकिन जैसे वो तो एक बार जब हमने वो कर्म बांधा, हम्म, तो हमारे परिणामों की वजह से वो बुरे कर्म बने, राइट? तो वो तो अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी भव में, या हो सकता है इसी भव में, कहीं ना कहीं किसी रूप में तो आएंगी, राइट? हाँ, ऐसा नहीं समझिए कि जिस रूप में बांधा है उसी रूप में उदय में आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम अपने परिणामों से अपने बांधे हुए जो कर्म हैं जिन्होंने अभी फल नहीं दिया है, हम उनको बदल सकते हैं। जैसे कि रिजेक्शन आपने, कम कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो जैसे आपने बैंक में पैसा रखा है, ठीक है, एक तो आपने रखा है सिंपल इंटरेस्ट के साथ जिस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एक आपने रख दिया अब उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। आप ही का पैसा है, पैसा तो वही है, लेकिन आपने उसमें घटा बढ़ा कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने कर्म के बैलेंस को अपने परिणामों से घटा बढ़ा सकते हैं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जैसा बांधा है वैसा ही भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। तो अगर जैसे उसमें जैसे आपने बांध लिया और फिर उसके बाद प्रतिक्रमण करा कि मैंने मैंने गलती कर दी, भगवान मैंने गलती, तो वो हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया कि अभी हमने जो प्रतिक्रमण किए, क्षमा मांगी सबसे, ठीक है, वो क्या था? वो यही था, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अब ध्यान दीजिएगा कि दिन भर में हम जो कर रहे हैं अपनी क्रियाओं में हमने किया प्रतिक्रमण, वो यही तो है कि हमने गलती से जो पाप बांध लिया था, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, पाप कर्म का जो फल है वो कम हो जाता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेने से। इसका मतलब क्या है कि जाने अनजाने हमने जो कर्म बांध लिए, उसको अगर हम जानते हुए सोच समझ के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने गलती कर दी, तो हमारा जो अनुभाग है उसका वो कम हो जाता है। ऐसे ही क्षमा जो हम मांगते हैं ना, क्षमा हम दूसरे के लिए नहीं मांगते, क्षमा हम जब भी मांगते हैं वो अपने लिए मांगते हैं, क्योंकि हमारा कल्याण होगा अगर हमने विद इन 6 मंथ्स किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी से भी। हम क्षमा कब मांगते हैं, कब मांगनी चाहिए? अपने आप को जीव तत्व समझकर, क्योंकि कुछ भी रहने वाला नहीं है, क्या रहेगा शाश्वत? सिर्फ जीव तत्व। तो ये बैर, ये कषाय क्यों लेके जाना किसी के साथ? ऐसे विचार रखते हुए हम क्षमा मांगते हैं। चारू प्लीज म्यूट कर दो, पता नहीं बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो क्षमा हम किसके लिए मांगते? किसी और के लिए नहीं मांगते, अपने लिए मांगते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आज ही मैंने जो प्रवचन भी भेजे वीर सागर महाराज जी के, वो भी ध्यान से सुनिएगा कि हम जो अपने रिश्तों में, संबंधों में थोड़ा खिंचाव फील करते हैं, तो आप ये सोचिए कि हम अपने ही कर्मों, अपने जो शरीर के अंदर बैठी हुई जीव तत्व आत्मा है, ठीक है, हम उसको ध्यान में रखते हुए सबको माफ करते हैं, क्योंकि आत्मा का किसी से बैर नहीं है।
हम बैर रखते हैं तो हमारे कर्मों की वजह से कषाय करते हुए बैर रखते हैं। हमारी मान कषाय को चोट पहुंचती है तो हम बैर कर लेते हैं, लेकिन आत्मा प्योर है, उसका किसी से बैर नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सबसे क्षमा मांगते हैं और सबको क्षमा करते हैं। और जैसा सुधा जी ने पूछा था, तो ये ही हमारी अनंतानुबंधी कषाय को दबाए रखने में हेल्प करता है, ये भाव। इसलिए क्षमावनी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सम्यक दर्शन को बनाए रखने में क्षमावनी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए आज का समय बहुत हो गया। कुछ और क्वेश्चन अगर रह गया है किसी का तो हम कल की क्लास में ले सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन ले लेंगे और फिर अपना विषय शुरू करेंगे जैन तत्व विद्या का। अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बूधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर्मन। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज क्लास नहीं है ना, थर्सडे को है ना रात को? जय जिनेन्द्र सभी कल को। क्लास हो, हाँ नहीं कर्म उसकी कर्म सिद्धांत